सभी वृश्चिक राशि के दोस्तों, कैसा रहेगा आपके लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना। ये जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा और बहुत महत्वपूर्ण आज का ये टॉपिक है जो आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वैसे तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें जून, जुलाई और अगस्त की मैंने जानकारी दी है, बट आज मैं आपको जानकारी दूंगा स्पेशली कि इस महीने में, इन 3 महीनों में 11 महत्वपूर्ण वो पॉइंट्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो शुरुआत करेंगे कैरियर, फिर फाइनेंस की बात करेंगे, हेल्थ की, आपकी मैरिज लाइफ की, डेस्टिनी की, एजुकेशन की, ये सारी बातें। और बेसिकली मेन बातें भी यही होती हैं जो आप जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस भविष्य में आने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का रहने वाला है। इस टॉपिक को पूरा सुनिएगा और ध्यान के साथ सुनिएगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है और मेरा उद्देश्य भी यही होता है। आज मैं विभिन्न टीवी चैनलों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो करता हूँ। और उसका मेरा कोई ये मोटिव नहीं है कि भाई मेरे को कोई पैसा चाहिए या मेरे को कोई बहुत मैं आप देखते हो कभी कोई रिपोर्ट नहीं डालता कि ये रिपोर्ट कार्ड ले लें या ये हॉरोस्कोप ले लें, इसमें आपका सब लिखा है पूरी लाइफ का। ये सब चीज़ें मैं नहीं करता। अगर मैं ऐसे करूँगा तो फिर तो माँ लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो ही जाएंगी। बट हमारा मेन काम है आपको ज्योतिष सिखाना भी और आपको भविष्य की गाइडेंस देना। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा सबसे पहले और फर्स्ट पॉइंट में कैरियर क्या कहता है। अगर आप मेरे से एक ही लाइन में पूछें और इन 3 महीनों में, तो मुझे कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा, विदाउट एनी हेजिटेशन मैं कह सकता हूँ कि 16 मार्च, जी हाँ, ये एक फर्स्ट पॉइंट पर आप ऐसी तारीख नोट कर लें जो आपके लिए बहुत महत्व रखेगी। क्योंकि 16 मार्च को जो सूर्य ग्रह हैं, राजा हैं, वो स्वग्रही हो जाएंगे इधर 5 नंबर में। यही कैरियर का घर है, यहीं सूर्य आएंगे। बहुत उत्तम समय रहेगा, बहुत ज़्यादा। अब आप सोच रहे होंगे तो जून जुलाई तो गुरुदेव आपने निकाल दिया और अगस्त में भी पहले 15 दिन निकाल दिए, तो मैं अब इस टाइम को वापस बैक में लेके चलता हूँ। और दूसरे पॉइंट में मैं कैरियर के लिए ही कहूँगा कि 16 जुलाई से 16 अगस्त ये भी टाइम अच्छा रहेगा। अब उसका कारण है क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी डेस्टिनी पर आ जाएंगे मित्र राशि में इस 4 नंबर में सूर्य ग्रह, जो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। तो ये टाइम भी अच्छा है। अब और थोड़ा सा बैक में जाता हूँ, तो जून महीने के तीसरे पॉइंट में फर्स्ट 15 डेज। अब उसका कारण ये है, वैसे तो शत्रु राशि में बैठे हैं ये रहे सूर्य जून महीने में पहले 15 दिनों तक, बट इनका केंद्रीय प्रभाव अपने कर्म भाव पर रहेगा, खुद की सिंह राशि पर। तो ऐसी स्थिति में ये सिंह राशि के लिए अच्छे हो जाएंगे। तो पहले 15 दिन भी आप कोई विशेष एडवांटेज ले सकते हैं। कोई ऑफर लेटर अगर आपको आए तो आप उसको ले सकते हैं, पकड़ सकते हैं ऑफ़र लेटर को। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। ऐसा ग्रह स्थिति आपकी दिखाई पड़ रही है। अब मैं आपसे बात करूंगा फोर्थ पॉइंट की, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैरिज लाइफ का जो घर है वो 7th हाउस होता है, ये रहा। यहाँ पर फर्स्ट 12 डेज तक शुक्र ग्रह के द्वारा एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है और ये राजयोग उन्नतिवर्धक होता है। पहले 12 दिन तो बहुत अच्छी रहेगी, उसके बाद कोई ख़ास नहीं दिखाई देती है। आपको बहुत सीरियसली बोलूँ तो मुझे कोई ज़्यादा खास नहीं दिखाई दे रही। हाँ, बस ये ज़रूर कह सकता हूँ कि एक टाइम ऐसा आ रहा है जिसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, और ये फोर्थ पॉइंट की हम बात कर रहे हैं अभी, और वो टाइम रहेगा 6 जुलाई से 31 जुलाई तक। इस टाइम पीरियड में आपके पत्नी का या लॉर्ड डेस्टिनी पर होगा, भाग्य पर, तो वो भाग्य के द्वारा आपके जीवन साथी को या आपकी मैरिज लाइफ को ठीक करने का काम करेगा। 5th पॉइंट ये भी आपके लिए बड़ा महत्व रखेगा, और ये कहता है कि आखिर आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। देखिए, धन की जो जिम्मेदारी है वो देवगुरु बृहस्पति के पास है। आप देख सकते हैं ये है 2nd हाउस, 9 नंबर लिखा है। इस 5th पॉइंट में फाइनेंस आपका 7th हाउस पर जाकर के बैठा हुआ है देवगुरु। तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि पैसे का फ्लो तो ठीक रहेगा, पैसा तो आता रहेगा। और इस 3 महीने में भी सबसे अच्छा पैसा आएगा 12 जुलाई से और 26 अगस्त के बीच में।
ये टाइम पीरियड विशेष रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ऐसा क्यों 5वें पॉइंट में, इसका आंसर छठे पॉइंट में दे देता हूं आपको। दिनांक 12 जुलाई से 26 अगस्त तक मंगल यहां रहेगा 7th हाउस में और देवगुरु बृहस्पति के साथ में रहेगा। मंगलिक दोष बनेगा जिसके कारण क्रोध तो आएगा जीवन साथी के साथ में, बट यहां मंगल के आते ही सप्तम दृष्टि मंगल की जो रहेगी वो आपके खुद ही रहेगी मान सम्मान के घर पर, और चतुर्थ दृष्टि रहेगी आपके कैरियर के घर पर। इसका मतलब, और नवम दृष्टि रहेगी इधर, अष्टम दृष्टि रहेगी इधर धन के घर पर। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो ये जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 12 जुलाई से 26 अगस्त तक का छठे पॉइंट में, ये फाइनेंशियली वाकई बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। सीरियसली आपको बोल रहा हूँ, बेहतरीन समय रहने वाला है। इसका आप एडवांटेज आपके हाथ में है, ये मेरे नहीं है। मेहनत तो आप ही की करेगी चलेगी, कर्म तो आप ही को करना पड़ेगा। इसके बाद 7वां पॉइंट, ये भी बड़ा निर्णायक है हमारी लाइफ में। इसमें मैं ये कहूँगा कि आपका मान सम्मान का स्वामी यहाँ रहेगा 1 जून शाम 7 बजे से लेकर और 12 जुलाई तक। दुश्मनों को तो दबा देगा, कलह कलेश से बाहर निकालने में सपोर्ट करेगा, बट इस टाइम पीरियड में मंगल आपको उग्रता देंगे, क्रोध देंगे। एक तो इस चीज़ से आपको बचना है और बहुत सॉफ्ट होकर के काम नहीं करना, और अपने इर्द गिर्द ध्यान रखना और अपने शत्रुओं से काफ़ी बचाव रखने की आवश्यकता है। 8th जो पॉइंट है ये भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, और ये पॉइंट है आपकी एजुकेशन से जुड़ा हुआ। एजुकेशन के घर में राहु बैठे हैं, रिसर्चर्स के लिए बहुत अच्छा है। डीप रिसर्च, जितने भी पीएचडी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ मुख्य रूप से तो रिसर्चर के लिए ठीक है। अगर 9वें पॉइंट की बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि यदि कोई गाड़ी वाहन ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल ख़रीदिए, मैं मना नहीं करूँगा। बट फर्स्ट 29 डेज़ में जून महीने के आप ले सकते हैं, और 16 अगस्त से तो आपको बिल्कुल भी गाड़ी वाहन ऐसी चीज़ें, कुछ भी घर परिवार के लिए कोई सुख समृद्धि में इजाफा करने वाली चीज़ मत खरीदना। सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि दोष बनेगा। 10वां पॉइंट आपका ये कहता है कि आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, जैसे मैंने भविष्यवाणी करी कि मिला जुला सा रहेगा, ऐसे ही साथ में मैं 10वें पॉइंट में ये ऐड करूंगा कि आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके तनाव बढ़ेंगे, क्योंकि केतु की दृष्टि है आपके भाई बहनों के छोटे के घर में। 11वां जो पॉइंट है वो ये कहता है कि लाभ स्थान जो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। बहुत से लोग विदेशों के लाभ की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बहुत सारे लोग बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, मांगलिक कार्यक्रम। तो इस घर के स्वामी देवगुरु ये बुध ग्रह आपके लिए मिले जुले से रहेंगे, कोई ना ज़्यादा अच्छे हैं और ना कोई बहुत बुरे हैं। तो विदेशी लाभ आपको सामान्य गति से प्राप्त होगा। ये है आपका फल। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।